कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में ना सत्ता की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। तो आज हम सरकार के दो सबसे ताकतवर स्तंभों को समझेंगे, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और जानेंगे कि भारत में बड़े से बड़े फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सिर्फ एक इंसान की मर्जी से चलती है या फिर ये एक पूरी टीम का मिला जुला एफर्ट है? देखिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ये सब कुछ एक बैलेंस पर टिका है, जहां एक कप्तान है और उसकी पूरी टीम है और दोनों मिलकर खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कप्तान से, यानी प्रधानमंत्री से, जो सरकार के मुख्य संचालक होते हैं। प्रधानमंत्री को अक्सर सरकार की धुरी कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पहिए का सेंटर होता है ना, जिसके चारों ओर पूरा का पूरा सरकारी तंत्र घूमता है। प्रधानमंत्री ही वो सेंट्रल पॉइंट हैं जो ये पक्का करते हैं कि सरकार की हर मशीनरी, हर डिपार्टमेंट एक ही दिशा में एक साथ काम करे। प्रधानमंत्री के काम और शक्तियां बहुत बड़ी हैं। वो सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं हैं, बल्कि वो अपनी टीम भी खुद ही चुनते हैं। मतलब कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा, ये वही तय करते हैं। देश की सबसे जरूरी कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता भी वही करते हैं और राष्ट्रपति के सबसे बड़े सलाहकार भी होते हैं। असल में देखा जाए तो वो राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच बातचीत का एक बहुत जरूरी पुल है। लेकिन कोई भी कप्तान अकेले मैच नहीं जीत सकता, है ना? उनकी असली ताकत तो उनकी टीम में होती है। तो चलिए अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, यानी टीम की शक्ति की। तो ये मंत्रिपरिषद आखिर है क्या चीज? इसे प्रधानमंत्री की सुपर टीम समझ लीजिए। ये देश के सभी मंत्रियों का एक ग्रुप है जिसे लीड करते हैं प्रधानमंत्री, और यही वो टीम है जो सब मिलकर पूरे देश का प्रशासन चलाने और बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। अब इस सुपर टीम के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो रक्षा, वित्त, गृह जैसे सबसे जरूरी मंत्रालयों को संभालते हैं। फिर आते हैं राज्य मंत्री, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मतलब वो छोटे मंत्रालय खुद संभालते हैं। और उनके बाद होते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री, जो कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक टीम वर्क है। तो एक तरफ कप्तान है और दूसरी तरफ पूरी टीम। सवाल ये है कि ये दोनों मिलकर काम करते कैसे हैं? यहीं पर शक्ति का असली तालमेल सामने आता है। यहाँ पावर का एक बहुत ही अनोखा बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ है प्रधानमंत्री, जो एजेंडा सेट करते हैं, किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और ज्यादातर पॉलिसीज पर आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। वहीं दूसरी तरफ है मंत्रिपरिषद, जिसका काम उन फैसलों को जमीन पर उतारना है। ये एक ऐसी टीम है जो एक साथ कामयाब होती है या एक साथ नाकाम, या यूं कहें कि साथ तैरती है या साथ डूबती है। और ये पूरा सिस्टम, ये व्यवस्था हवा में नहीं बनी है। इसकी नींव हमारे संविधान में रखी गई है। आर्टिकल 75(3) साफ साफ कहता है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम के तौर पर सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी किसी एक मंत्री की नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टीम की होती है। चलिए, ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और ये देश के शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे जरूरी सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार का हर फैसला, चाहे वो किसी भी मंत्रालय का क्यों ना हो, वो पूरी मंत्रिपरिषद का फैसला माना जाता है। और अगर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यही सिस्टम हमारे संसदीय लोकतंत्र के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को सहारा देता है। पहला, ये सरकार की जवाबदेही तय करता है। दूसरा, ये कैबिनेट की गोपनीयता को बनाए रखता है ताकि मंत्री बिना किसी बाहरी दबाव के खुलकर अपनी राय रख सकें। और तीसरा, ये पक्का करता है कि सरकार एक यूनिफाइड पॉलिसी पर काम करे, न कि अलग अलग दिशाओं में भागें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था का मकसद ही यही है कि देश के लिए जो भी बड़े फैसले लिए जाएं, वो अच्छी खासी बहस और विचार विमर्श के बाद लिए जाएं। और एक बार जब फैसला हो जाए, तो फिर पूरी सरकार एक आवाज में बात करे और उस फैसले के पीछे मजबूती से खड़ी रहे। तो आखिर में एक सवाल बचता है। एक ऐसे सिस्टम में जहां पावर शेयर की जाती है, वहां एक मजबूत लीडरशिप और पूरी टीम की सामूहिक जिम्मेदारी के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाता है, और कैसे